नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सेमिस्टर 1 में आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना होता है और सेमिस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2 पढ़ना होता है। दोस्तों अगर आपने मैथमेटिक्स 1 का पढ़ाई अच्छे से किया तो ही आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में मैथमेटिक्स 2 आपको इजी जाने वाला है। अगर आपने मैथमेटिक्स 1 M1 को लाइटली लिया तो आपको मैथमेटिक्स 2 मतलब मैथमेटिक्स सेकेंड पार्ट में दिक्कतें आने वाली है। तो दोस्तों चलो आज समझ लेते हैं मैथमेटिक्स 1 में कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते हैं, तो मैथमेटिक्स 1 में भी आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। मैंने आपका सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 का नाम है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। दोस्तों अभी ये सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जो यूनिट है उसमें कौन से टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पूरा यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 सिंगल वेरिएबल कैलकुलस वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 3 लेसन्स आने वाले हैं और पार्ट बी में आपको 2 लेसन्स आने वाले हैं। तो दोस्तों पहले पार्ट में जो 3 लेसन्स है उसका पहला लेसन है मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें 3 थ्योरम आपको पढ़ने हैं, एक है रोल्स थ्योरम, एक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और एक है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों ये तीनों थ्योरम बहुत इजी है, आपको समझ में आने वाले हैं। दूसरा पार्ट है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। दोस्तों टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज भी आपको मॉडरेटली इजी जाने वाला है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल मतलब लिमिट का प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो ओवरऑल ये तीनों लेसन्स तीनों चैप्टर पार्ट ए के आपको इजी जाने वाले हैं। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 1 का फोरियर सीरीज वो आपको थोड़ा सा दिक्कतें उसमें आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसमें आपको डिफिकल्टीज आने वाली है। उसमें आपको फुल रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज और हार्मोनिक एनालिसिस ऐसे 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये यूनिट जो है जिसमें से एक पार्ट थोड़ा इजी जाएगा और एक पार्ट आपको डिफिकल्ट जाएगा। मतलब आधा यूनिट आपको इजी बोल सकते हैं, आधा यूनिट आप लोग डिफिकल्ट बोल सकते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 का नाम है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें आपको मेनली 4 टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शन यूलर्स थ्योरम। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्पोजिट फंक्शन और सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। दोस्तों ये आपको यूनिट नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली आपको डिफिकल्ट जाने वाला है, तो इस यूनिट को आप डिफिकल्ट बोल सकते हो। यूनिट 1 मॉडरेटली इजी मतलब आधा पार्ट इजी आधा पार्ट डिफिकल्ट। यूनिट नंबर 2 आपको पूरा यूनिट 2 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपको जल्दी क्लिक नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग यूनिट 1 यूनिट 2 के बाद आप लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। अभी यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? यूनिट 3 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब जो चीजें आप यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन आपको उसमें पढ़ने हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैकोबियन के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैकोबियन क्या होता है, इनवर्स जैकोबियन क्या होता है, जे इंटू जेड-1 कैसे निकाला जाता है, फंक्शनल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों इजी जाने वाले हैं आपको। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक। ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमम और लैग्रेंजेस, इसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो जैसे आपका ये यूनिट आगे बढ़ते जाएगा वैसे दिक्कतें आनी आपको स्टार्ट हो जाएंगी। शुरू वाला पार्ट आपको थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन लास्ट में आते समय आपको ऐसा लगेगा कि लास्ट वाले टॉपिक थोड़ा समझने में दिक्कतें उसमें ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो यूनिट 3 आप लोग मॉडरेटली इजी बोल सकते हो। यूनिट नंबर 4 क्या है? यूनिट नंबर 4 का नाम है मैट्रिसेस का पार्ट 1। मैट्रिसेस के पार्ट 1 में आपको रैंक पहले निकालना है, उसके बाद नॉन होमोजेनियस सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब वेक्टर्स कब डिपेंडेंट होते हैं और कब इंडिपेंडेंट होते हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है जिसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ने हैं, लीनियर और ऑर्थोगोनल। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये यूनिट जो है वो इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कंटेंट ज्यादा है। मतलब जैसे कि रैंक में 2 टॉपिक आएंगे, इचेलॉन नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद नॉन होमोजेनियस सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम में आपको 2-3 चार्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स अलग से आएंगे। लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद 2 ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आप लोग इस यूनिट को डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है। यूनिट नंबर 5 जो है वो है लीनियर अलजेब्रा
मैट्रिसेस का सेकेंड पार्ट। अब ये मैट्रिसेस का पार्ट 1 ऊपर था, तो यहाँ पे मैट्रिसेस का पार्ट 2 नीचे है। दोस्तों ये यूनिट आपको 100% इजी जाएगा। इसमें मेन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद डायगोनाइजेशन और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो दोस्तों ये 4-5 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो बहुत इजी है, टॉपिक बहुत कम है और वो भी इजी है, तो ये यूनिट आपको लगभग इजी जाएगा। तो अगर आपने देखा पूरे सिलेबस में यूनिट 1 टू यूनिट 5, आपको यूनिट नंबर 2, यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट जो है मतलब पार्ट बी, उसके बाद यूनिट नंबर 2 वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। यूनिट नंबर 3 के लास्ट वाले कंटेंट डिफिकल्ट जाएंगे। यूनिट 4 इजी लेकिन लेंदी है, मतलब सबसे इजी यूनिट आपको यूनिट 5 लगेगा और यूनिट का 1 का वो शुरू वाला पार्ट आपको इजी लगने वाला है। मतलब यूनिट 1 का आधा पार्ट ऊपर वाला और यूनिट 5 ये अगर छोड़ दिया तो आपको M1 में थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। दोस्तों भी मैथमेटिक्स 1 में स्कोर करना होगा तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, आपको डेरिवेटिव के कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव के कंसेप्ट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। 11-12 में आई होप आपने वो अच्छे से किया होगा। ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन खाली मैथमेटिक्स 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर में आने वाला है जिसका नाम है फोरियर सीरीज। मतलब ये जितना भी सिलेबस हमने देखा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इसमें सिर्फ एक ही यूनिट में आपको इंटीग्रेशन आने वाला है यूनिट नंबर 1 में, उसके भी आधे पार्ट में मतलब फोरियर सीरीज नाम का जो पार्ट है उसी में इंटीग्रेशन आएगा। अदरवाइज इंटीग्रेशन M1 में आपको नहीं लगने वाला है, इंटीग्रेशन M2 में लगने वाला है। तो दोस्तों M1 इजीली क्लियर करने के लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव पूरा अच्छे से पढ़ के रखो। इंटीग्रेशन खाली आपको एक चैप्टर में आएगा, अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव के ऊपर ही काम करना है। और लास्ट के 2 यूनिट जो है मैट्रिसेस का पार्ट 1 और मैट्रिसेस का पार्ट 2 वो कंपैरेटिवली इजी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव नहीं आने वाला। ये थोड़ा लेंदी है, ये छोटा है और इजी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस समझ में आ रहा है, कौन से में कौन से कंटेंट पढ़ने हैं वो समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों पढ़ाई करते समय इतना ही याद रखो, लास्ट वाला यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि बहुत इजी है। ये इजी है लेकिन लेंदी है। ये यूनिट थोड़ा सा शुरू में इजी लगेगा, बाद में डिफिकल्टी क्रिएट होंगी और उसके बाद आपको यूनिट 2 डिफिकल्ट जाएगा, यूनिट 1 का शुरू का पार्ट आपको इजी जाने वाला है। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको M1 के सिलेबस के बारे में बताया वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।